Hello, students. Today I am going to start our new chapter, chapter 6 वचन. वचन वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं. जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं एक वचन और बहुवचन. खंड क, खंड ख. बच्चा पढ़ रहा है. यहाँ पे बच्चा ये है एक वचन. वहीं पे बच्चा का फिर बहुवचन हो जाएगा. बच्चे पढ़ रहे हैं. स्त्री कुएं से पानी भर रही है. स्त्री का वचन हो जाएगा बहुवचन. स्त्रियां कुएं से पानी भर रही है. यानी यहाँ हम लोग को पता चल रहा है यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक से ज़्यादा है. इसी प्रकार पक्षी दाना चुग रहा है. पक्षी दाना चुग रहे हैं. नेक्स्ट, वचन के प्रकार. वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन. एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे. पहले एक वचन फिर बहुवचन. एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का पता चलता हो उसे एक वचन कहते हैं. जैसे बच्चा, कपड़ा, माता, पुस्तक, बकरी, गाड़ी, लड़का, नदी, गाय, सिपाही, घोड़ा, बेटी इत्यादि. नेक्स्ट, बहुवचन. संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों आदि के बारे में पता चलता हो उसे बहुवचन कहते हैं. यानी जहाँ पे हम लोगों को एक से अधिक जो होता है वो बहुवचन होता है. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बहु मतलब बहुत. वो हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा था एक वचन यानी एक. इसका एग्जाम्पल है लड़कियाँ, बेटियाँ, स्त्रियाँ, घोड़े, नदियाँ, मालाएं, माताएं इत्यादि. नेक्स्ट, वचन का प्रभाव. वचन का रूप, विशेषण तथा क्रिया दोनों प्रभावित करता है. जैसे काले घोड़े दौड़ रहे हैं. काला घोड़ा दौड़ रहा है. विशेषण पर वचन का प्रभाव. यानी जब विशेषण लगता है तो वहाँ पे वचन पे कैसा प्रभाव पड़ता है या वचन पे विशेषण का कैसा प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं. एक वचन, बहुवचन. काला घोड़ा दौड़ रहा है. यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि घोड़ा जो है वो एक वचन में है तो यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, काला. वहीं लेकिन बहुवचन में हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे घोड़े हैं तो यह विशेषण क्या हो जाएगा, काले. काला घोड़ा, काले घोड़े. नेक्स्ट, वह अच्छा है. यहाँ पे एक वचन में क्या हो जाएगा, अच्छा. वहीं बहुवचन में वे अच्छे हैं. वह के लिए हम लोग, सिंगल के लिए हम लोग वह का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हम लोग वे का प्रयोग करते हैं. इसलिए वह अच्छा है, वे अच्छे हैं. अब यहाँ पे हम है और है में भी जब एक वचन होगा तो हम लोग है लगाएंगे, लेकिन जब बहुवचन होगा तो है यानी है में यहाँ पे बिंदु लगाएंगे. मेरे मन में बुरा ख्याल आया. यहाँ पे बुरा आ गया है और वही मेरे मन में बुरे ख्याल आए. यहाँ पे क्या हो गया, बुरे. नेक्स्ट, क्रिया पर वचन का प्रभाव. यानी जब क्रिया होता है तो क्रिया जब चेंज होते हैं तो वचन में कैसे प्रभाव आता है, और एक वचन और बहुवचन जब होता है तो क्रिया में कैसे बदलाव आते हैं वो देखेंगे. वह आया. यह वह जो है वो एक वचन है तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गया, आया. वही बहुवचन है, वे जो है वो बहुवचन है तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गए, आए.
एक वचन वह आया, बहुवचन वे आए। बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे बच्चा जो है वो एक वचन है, इसलिए क्या हो गया, पढ़ रहा है। क्रिया क्या हो गया, पढ़ रहा है। वही बहुवचन है, यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुवचन है, तो क्रिया कैसे चेंज हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, बंदर पेड़ पर बैठा है, यहाँ पे सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो बैठा है हो गया। और वही यहाँ पे बहुवचन है तो हो गया बैठे हैं। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बाग में फूल खिला है, यहाँ पे फूल खिला है, यहाँ पे क्या हो गया, एक वचन। वही बाग में फूल खिले हैं, यानी बहुत सारे फूल खिले हैं। वचन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे। आप लोग इसको ध्यान से, एक बार मैं पढ़ रही हूँ लेकिन इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे। कुछ शब्द प्रायः ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है और तथा किया जाता है, जैसे हवा, आग, आकाश, पानी, वर्षा इत्यादि। कुछ शब्द प्रायः ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन आदि। अ, ई, उ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का वचन नहीं बदलता, जैसे मोर, घर, नगर। अ से अंत होने वाले कवि, मुनि। ई से अंत होने वाले शब्द है धोबी, माली। ई से अंत होने वाले शब्द है साधु, गुरु। उ से अंत होने वाले शब्द भालू, डाकू। उ से अंत होने वाले शब्द हैं, इनके कभी भी वचन नहीं बदलते हैं। संबंध सूचक शब्द जैसे दादा, मामा, नाना, मौसा आदि का वचन कभी नहीं बदलता। जैसे यहाँ पे संबंध सूचक यानी जो रिलेटिव्स होते हैं उनके, जैसे दादा, दादा है तो दादा ही होगा, ये एक वचन में भी बहुवचन में भी। दादा, मामा, ये नहीं बोल सकते हैं मेरे 4 मामाएं हैं या 3 या 5। यहाँ पे हम लोग बोले 4 मामा, 3 मामा, 2 मामा, ऐसे ही हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। बहुत सारे शब्दों में या बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है कि एक वचन होते हुए भी उसका प्रयोग हम लोग बहुवचन के रूप में करते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो है, हम किसी, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए हम आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा बात है, जहाँ पे जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, अपने से बड़े को जहाँ रिस्पेक्ट देते, एक वचन होते हुए भी हम उनका बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं मदर टेरेसा, ये एक वचन है लेकिन हम इनका प्रयोग किस में कर रहे हैं, बहुवचन के रूप में। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि है का जब प्रयोग होता है तो सिंगुलर में है का होगा, लेकिन जहाँ पे वो बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु लग जाएगा। वैसे ही यहाँ पे थी का हम लोग प्रयोग करेंगे एक वचन में और यहाँ बिंदु लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। प्रधानाचार्य आ रही है, यानी हम लोग अपने स्कूल में ही देखते हैं प्रधानाचार्य, यानी हमारी जो प्रिंसिपल है वो तो सिंगल है, वो तो अकेली एक वचन है, लेकिन जब वो आ रही है तो यानी उनका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आ रही हैं। नेताजी उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, यानी बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहाँ पे बहुवचन होते हुए भी एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक वचन का प्रयोग कर, जहाँ पे एक वचन होता है उसका बहुत जगह पे हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार बहुवचन का जब प्रयोग होता है जहाँ पे, वहाँ पे एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। अब नागपुर जो है संतरा जो है, वो देखिए
संतरा यहाँ पे एक संतरा की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे पूरे नागपुर में सिर्फ एक संतरा तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता है। सॉरी, यहाँ पे बहुवचन का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक वचन का प्रयोग किया है। वैसे ही मुंबई में आम का क्या कहना, मुंबई के आम का क्या कहना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुवचन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लिखे हैं हम इसे एक वचन में। तो यह हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पे एक वचन के स्थान पे हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, परसर्ग सहित शब्दों के बहुवचन रूप। अब सबसे पहले हम लोग बोलेंगे परसर्ग। परसर्ग किसे कहते हैं? परसर्ग किसे कहते हैं? हम लोग पहले कारक पढ़े हैं, तो कारक के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये जो चिन्ह है ने, को, से, में, ये से हम परसर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। परसर्ग रहित एक वचन, परसर्ग रहित बहुवचन, परसर्ग सहित बहुवचन। यानी ये जो है ये बिना परसर्ग के है और ये परसर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे नदी बहती है, नदियाँ बहती है, नदियों का जल सूख गया, तो यहाँ पे नदियों का, यहाँ पे सहित क्या हो गया हम लोगों का, परसर्ग क्या है? का। वैसे ही तोता फल खाता है, तोते फल खाते हैं, तोतों ने फल खाया। मैंने पुस्तक खरीदी, मैंने पुस्तकें खरीदी, मैंने पुस्तकों को अपना नाम, मैंने पुस्तकों पर अपना नाम लिख दिया। यानी यहाँ पे परसर्ग सहित हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं बहुवचन में, ये देखने को हम लोगों को मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के एकवचन तथा बहुवचन रूपों को पढ़ें और याद करें। इन सब को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। जैसे सड़क, सड़कें, मेज, मेजें, माता, माताएं, कविता, कविताएं, तोता, तोते इत्यादि। इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के लर्न कर लेंगे।